ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 25 मार्च 2026 की हम चर्चा कर रहे हैं सोन्नति के लिए, और ख़ास विशेष आज बाबा ने महावीर का टाइटल हम बच्चों को दिया है। हाँ जी। कि बच्चे तुम महावीर हो, तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं है। तो कौन कौन से तूफान है थोड़ा बताएंगे आप? हाँ जी। बाबा होता है कि एक बाप के सिवाय और कोई भी परवाह न कर पवित्र जरूर बनना है। तो ये पवित्रता की बात खास आज है। हाँ जी। और उसी की, क्योंकि सतयुग की जो राजधानी स्थापन हो रही है, तो इसी एक आधार पर, और सतयुग भी जो आत्मा ज्ञान है हमें सतयुग में, जो पवित्र दुनिया है, जो 16 कला संपन्न मर्यादा पुरुषोत्तम है, ऐसी दुनिया की स्थापना बाबा कर रहा है। तो वैसे हमको बना रहा है अभी, तो बनना अभी है, तब जाके वो पद भविष्य में मिलेगा। तो ये जो महावीर शब्द है बाबा जी, का जी। ये खास गृहस्थ में रहकर पवित्रता को धारण करना, जी, पवित्रता के लिए बाबा महावीर शब्द यूज, क्योंकि कोई भी आकर्षण उसको हिला नहीं सकता है, इसलिए बाबा महावीर कहता है। कोई भी माया के आकर्षण या कितने भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां आए जी, और बाबा ने मुरली में स्पष्ट किया कि कितना अपोजिशन हुई। और बात थी सिर्फ पवित्रता की, क्योंकि ये नया ज्ञान था। और बाबा ने जैसे ये बात रखी कि बाकी सब तो बहुत अच्छा, बाकी सब तो बोले जीवन के लिए बहुत अच्छा है कि सत्संग वगैरह और धारणाएं भी, लेकिन जो गृहस्थ में रह के ब्रह्मचर्य का पालन करना, इससे फिर समाज में एकदम हलचल मच गई। उस समय तो खास बाबा कहते हैं अखबारों तक चला गया था, अमेरिका तक, कि भाई। पर मंगेश भाई देखा गया है, कोई डॉक्टर बनता है, वकील बनता है बच्चा, तो कितनी मेहनत करता है, 10-10 20-20 साल मेहनत करके डिग्री को प्राप्त करता है। और भगवान तो कुछ नहीं छुड़ाता है। हाँ जी। आप परिवार में भी रहो, बच्चों को भी संभालो, सब कुछ करो, कारोबार भी करो, लेकिन एक सिंपल विधि बाबा ने बताई कि अपने को आत्मा समझो, बॉडी नहीं। जैसे मंदिर में हम पति पत्नी में जाते तो क्या बोलते हैं, तुम्हें हो माता पिता, तुम्हें, तो वहाँ तो भाई भाई हो गया। तो आत्मिक दृष्टि से हम भाई भाई है, लेकिन जो संबंध हो तो संबंध रहता ही है। तो एक दृष्टि को बाबा चेंज कर देता है, वही मेन है। और उसमें पवित्रता हाँ जी, हाँ जी। तो इसलिए तुम्हें माया के तूफानों से डरना नहीं, क्योंकि महावीर को ये दिखाते हैं कि वो जब महावीर, हनुमान जी को भी महावीर कहते हैं, तो जब संजीवनी बूटी वगैरह लेने गए या समुद्र लांग कर गए तो काफी माया की समस्या है, रावण असुरों से काफी समस्याएं आई, लेकिन महावीर वो विजयी होता है। तो इसलिए और बाबा ने कहा तुम्हें परवाह नहीं करना है, क्योंकि ऐसे होता है कि जब हम पवित्रता के पथ पर चलते हैं ना, तो फिर इवन ये हो जाता है कि बहुत नजदीक के मित्र संबंधी भी आपको अपोजिशन करने लगते हैं, परिवार से पेपर आ जाते हैं। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते फिर उस बात में तुमको कोई परवाह नहीं करनी है। परवरदिगार मिल गया, फिर किस बात की परवाह करनी है। ये उच्च पद पाने की बात है मंगेश भाई। हाँ, इसलिए क्वेश्चन में बाबा ने खास कहा कि बच्चों में कौन सी हिम्मत बनी रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। वही बात है, आज सारी मुरली का वैसे मेन टॉपिक जो है वो है पवित्रता ही। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलकर पवित्र बनने की। हाँ। इसमें तीनों बातें आ गई, मनसा, वाचा और कर्मना, संपूर्ण पवित्र। भल कितने भी हंगामे हो, सितम सहन करने पड़े, लेकिन बाप ने जो पवित्र बनने की श्रेष्ठ मत दी है उस पर निरंतर चलते रहे तो बहुत ऊंच पद पा सकते हैं। बिल्कुल मंगेश, जो पवित्रता है, एक तो होती है प्यूरिटी, हाँ, और दूसरा होता है ब्रह्मचारी। हाँ जी, हाँ जी। तो दोनों में थोड़ा बताइए क्या? हाँ, ब्रह्मचर्य तो खैर प्योरिटी तो एक बहुत बड़ी चीज हो जाती है, लेकिन उसका मेन जो वो भी है वो ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य से ही आगे की शुरुआत। ब्रह्मचर्य समझो आप ये मान के चलो कि तन का और मन का दोनों की पवित्रता का प्रतीक है वो। और दूसरा फिर पवित्रता की तो बाबा तो इतनी गहरी डेफिनेशन लेके गया कि व्यर्थ संकल्प, वो भी बाबा कहता है, अव्यक्त वाणी है जो बाद में चले। बाबा ने कहा कि स्टेज के अनुसार, आत्मा की स्टेज के अनुसार अब ये व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। सबके लिए शुभ भावना है, सबके लिए शुभ भावना। अशुभ भावना है माना अपवित्रता है, कहीं ऐसे विपरीत भावना है तो वो सब अपवित्रता में काउंट हो जाएगा। वो पूरा पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता। इसलिए बोलता है मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, ये सब में प्योरिटी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छा। किसी भी बात में डरना नहीं है, कुछ भी होता है
नथिंग न्यू, क्योंकि हमको ज्ञान, स्पष्ट ज्ञान मिल गया पूरे सृष्टि चक्र का कि जो कुछ हो रहा है वो एक्यूरेट ड्रामा अनुसार ही हो रहा है। इसलिए बाबा कहते हैं नथिंग न्यू, पहली बार नहीं है ये, कलब कलब ये रिपीट हुआ है अनगिनत बार। फिर गीत है भोलेनाथ से निराला कोई नहीं, शिव का डमरू डमडम बाजे, अगम निगम के भेद खोले, ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। बहुत अच्छा। हाँ जी, तो वही बाबा इसमें डमरू भी बजाता है ज्ञान का, अगम निगम के भेद खोलता है बाबा, 84 जन्मों की सारी कहानी बताता है जी। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, बिल्कुल खुशी होनी चाहिए। हम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं, सही है ना। भल मनुष्य गीता पढ़ते हैं परंतु उससे समझते कुछ नहीं है। हाँ। पढ़ते हैं, रटते हैं, लेकिन समझते नहीं है व्यवहार में आचरण, क्योंकि गीता में है कि काम और क्रोध नरक के द्वार है। हाँ, तो उसी पवित्रता के ऊपर बाबा आगे की लाइन ले रहा है कि सबसे जास्ती बाबा को अभ्यास था। ब्रह्मा बाबा तो कितना अनन्य भगत था और एक दिन भी गीता पढ़ना मिस नहीं करते थे। जब मालूम पड़ा गीता का भगवान शिव है, नशा चढ़ गया, हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, यह तो शिव भगवान वाच्य है। फिर पवित्रता का भी बड़ा हंगामा हुआ। हाँ, ये बात बाबा कहते हैं कि ये शिव भगवान वाच्य है जो गीता में लिखा हुआ है, और मेन बात थी वो काम महाशत्रु की, तो उसके ऊपर पवित्रता के कारण बड़ा हंगामा हुआ। इसमें बड़ी बहादुरी चाहिए। बिल्कुल, कितनी सारी हिस्ट्री हमको पता है यज्ञ की कि कैसे दादियों ने कितने सितम सहन किए। बाबा कभी रंज हुआ देखा? बाबा को कभी रंज हुआ देखा? इतनी अपोजिशन, आग लगाने से लेकर पिकेटिंग से लेकर कितना समय, उस समय के समाज ने उनको कितना परेशान करने की कोशिश की, लेकिन बाबा कभी रंज नहीं हुआ। बाबा को तो उल्टा रहम आता था कि देखो, अमेरिका तक अखबारों में निकल गया कि ऐसे ये दादा लेखराज ये करता है, और बहुत सारी बातें हुई। नथिंग न्यू, यह तो कलब पहले मौफिक होता है, इसमें डरने की क्या बात है। क्या बात है। कितना निश्चय बाबा को कि बिल्कुल बाबा एकदम जैसे अचल अडोल रहा हर परिस्थिति में, कोई बात में डरा नहीं बाबा का। सबसे बड़ा बाबा का शिव बाबा में निश्चय था 100%, दूसरा ड्रामा में निश्चय था। और उनका भविष्य पद का भी निश्चय था। तीनों बातें उनके साथ थी। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो, इसमें डरने की बात नहीं, करके गाली देंगे। गाली तो इनको भी बहुत मिली है। ब्रह्मा को। तो बाबा कहते करके गाली देंगे और क्या करेंगे। तो बाबा कहते पवित्रता के लिए तो कुछ भी आपको सहन करना ही पड़ेगा, उसके लिए हम ये नहीं इसके आगे बहुत ऊंची प्राप्ति है ना। अगर हम थोड़ा त्याग करते हैं बिल्कुल तो त्याग का भाग्य इतना है जो 21 जन्म तो है, लेकिन पूरे 84 जन्म चलता है। हाँ जी, तो बहुत बड़ा भाग्य है। वही बात आगे बाबा कहते हैं, बाप कहते इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो अगर एक जन्म पवित्र रहे तो क्या बड़ी बात है। और वो भी अच्छा ही है, वो भी। देखो विकारों में दुखी है, सुख तो है नहीं। बिल्कुल, आप गृहस्थियों से पूछ लो। हाँ जी, विकारों में दुखी है। आत्मा की भी शक्तियों का और शारीरिक शक्तियों का भी ह्रास हो जाता है उसमें, और उनको ये पता नहीं कि इसके कारण इतनी बड़ी प्राप्ति है, बड़ी प्राप्ति दुनिया के लिए। नुकसान भी बहुत बड़ा। हाँ, प्राप्ति भी नुकसान पता नहीं चलता, लेकिन पूरी दुनिया एक तरफ पूरा सातल में चल रही है, एक तरफ हो गई। बिल्कुल। बाप को कहा ही जाता है ट्रुथ, सच खंड स्थापन करने वाला, वही सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का सत्य ज्ञान तुमको देते हैं। तुम्हारी आत्मा भी अभी ज्ञान सागर बन रही है। तो मीठे बच्चों को हिम्मत रखनी चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है किसी भी हालत में, चाहे खान पान की पवित्रता हो चाहे कुछ भी हो, हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। बेहद का बाप बेहद की रचना को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, तो पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा लेना है, वारी जाना है। एक जन्म हम वारी जाते हैं, बाबा हमारे लिए 21 जन्म वारी चला जाता है। तो बाबा कहते हैं ये जन्म वारी जाना है बाबा पर। बिल्कुल। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है, तो बच्चों को सदैव खुशी में रहना चाहिए।
भगवान ने तुमको एडॉप्ट किया, फिर तुम बच्चों को बाप श्रृंगारते भी है, पढ़ाते भी है। एडॉप्ट भी किया, श्रृंगारता भी है, तो पढ़ाता भी है। तो इतनी ऊंची बाबा कहते फिर कितनी खुशी सदैव रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा मंगेश भाई, ये जो प्यूरिटी की बात बाबा कह रहा है, दुनिया में लोग रियलाइज भी करते, बोलते भाई बड़े बड़े राजाओं ने इसके पीछे एक प्यूरिटी के चक्कर पर राज्य गवा दिया है, एक चरित्रहीन हो गए। इस चरित्र प्यूरिटी के साथ चरित्र को भी माना गया है, तो इसलिए बाबा हमको चरित्रवान बनाता है। तो बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने बाबा की जो शिक्षाएं थी उसको क्लियर की है। और आज विशेष बाबा की 2-4 बातें लास्ट में है कि सदा बाप समान बनने की हिम्मत रखनी है, बाप पर पूरा वारी जाना है। ये वारी जाने वाली बात बाबा कह रहा है। किसी भी बात में डरना नहीं है, पवित्र जरूर बनना है। तो ये मुख्य बातें थी। और आज वरदान है मंगेश भाई कि समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली हो। तो ये समस्या को कैसे चढ़ती कला का बना है वो बताइए थोड़ा। हाँ देखो, अब कोई भी समस्या आई तो एक तो हम समस्या को किस एंगल से देखते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। कोई बीमारी आ गई, चलो मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, अब मैं रूम में हूँ, प्लास्टर हो, तो हम उसको इस प्रकार से लेना कि भाई ये बाबा ने मुझे टाइम दिया है, है ना, पुरुषार्थ के लिए टाइम दिया है, एकांत में रहने के लिए टाइम दिया, तो हो गया, अपने आप चढ़ती कला हो गई। हो सकता थोड़ा पैर ही टूटा है और कोई बड़ा भी हो सकता था। हाँ वो भी बात उससे ही बच गया। हाँ जी, हाँ जी। और मतलब पॉजिटिव वे में ले तो हम कितना अच्छी तरह की भाई हम ज्ञान योग रूम में अच्छी तरह बैठ के ज्ञान योग की ये करेंगे, पढ़ाई करेंगे। एक भाई कोई फंक्शन में जा रहा था, बोले बहुत उसका सम्मान होने वाला था और उसका उस दिन पैर फ्रैक्चर हो गया। तो बाबा को बहुत उसने कोसा कि बाबा मैं तो आपको ये दिया वो दिया, इतना करता हूँ और ऐसे मेरा सम्मान, ऐसे टाइम में मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया। लेकिन बाद में पता चला फ्लाइट ही क्रैश हो गई थी, सोचो आप। तो बाबा ने जीवन बचा है ना, एक पैर फ्रैक्चर हो, जीवन तो बचा है ना, सुई से काटा हो गया, सुले से काटा हो गया। तो माना व्यक्ति बाबा हर बात में कल्याण कैसा है वो बाद में पता चलता है। हाँ जी, हाँ जी, सही कहा। इसलिए समस्या को बाबा कहते हैं चढ़ती कला का, और लेकिन उसके लिए और उससे फिर आप ऑटोमेटिक शक्तिशाली बन जाएंगे। हाँ जी, जो शक्तिशाली आत्माएं वह समस्याओं को ऐसे पार कर लेती है जैसे कोई सीधा रास्ता सहज पार कर लेता है। समस्याएं उसके लिए चढ़ती कला का साधन बन जाती है। हर समस्या जानी पहचानी अनुभव होती है जी। और जितना ये नियम है कि जितना हम विपरीत परिस्थितियों से चलते हैं, विपरीत तो उतनी आत्मा की शक्ति जो है, विल पावर जो है वो बढ़ती है। ब्रेन भी उतना ही ज्यादा एक्टिव होता है उसके से। अगर कंफर्ट जोन में है ना तो फिर प्रोग्रेस नहीं होती, प्रोग्रेस एकदम रुक जाती है। हाँ जी, वे कभी भी आश्चर्यवत नहीं होते बल्कि सदा संतुष्ट रहते हैं। मुख से कभी कारण शब्द नहीं निकलता, लेकिन उसी समय कारण को निवारण में बदल देते हैं। बहुत अच्छे ही पुरुषार्थ में। हाँ जी, बिल्कुल। फिर स्लोगन है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। यही सबसे बड़ी श्रेष्ठता है, स्वस्थिति में रहकर। हाँ, स्वस्थिति हिले नहीं। और जो अव्यक्त इशारा है, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। तो निश्चय माना फेथ। तो बाबा कहते हैं जैसे डॉक्टर पेशेंट को पहले फेथ में लेते हैं, उन्हें विश्वास हो जाता है कि यह डॉक्टर बड़ा अच्छा है। जब डॉक्टर जिस प्रकार से हैंडल करेगा ना, जितना पोलाइटली सॉफ्टली हैंडल करता है वो पेशेंट को, आधी बीमारी तो पेशेंट की वैसे ही चली और उसको फेथ हो जाता है कि नहीं ये डॉक्टर अच्छे हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं वैसे डॉक्टर कितनी भी बढ़िया दवाई दे, लेकिन अगर आपका फेथ नहीं है तो फिर दवाई उतना असर नहीं करती। ऐसे रूहानी डॉक्टर में भी ऐसी शक्तिशाली स्टेज हो जो सबका फेथ हो जाए। उनको फेथ हो जाए कि ये जो बोलेंगे ना ये राइट बोलेंगे, ये हमको काम में मतलब फायदा करेगा, या कोई भी समस्या से हमको पार कर जाएंगे। कि यहाँ पहुँचे हैं तो अवश्य कोई ना कोई प्राप्ति होगी। बिल्कुल। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू।